सब्सक्राइब करें बनाना हॉरर स्टोरी चैनल को और देखें हिला देने वाली स्टोरीज को। और हाँ, बिना घबराए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। उस दिन अमावस की रात थी। दिनेश और राजेश दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए जा रहे थे। क्या राजेश, मैंने तुझे बोला था ना कि दिसंबर के महीने में अंधेरा जल्दी हो जाता है। मुझे तेरी बात नहीं माननी चाहिए थी। तेरे चक्कर में मैंने क्यों ये शॉर्टकट रास्ता ले लिया। मुझे बहुत ही डर लग रहा है, कहीं हमारा सामना उस खौफनाक डायन के साथ ना हो जाए। अरे कौन सी डायन, क्या बात कर रहे हो? अरे राजेश, तुमको मालूम नहीं है, तुम इस बस्ती में नए हो। आज अमावस की रात है और आज वो डायन इस जंगल में अपने सौवा शिकार ढूंढने के लिए बाहर निकलती है। क्या दिनेश, तुम आज के जमाने भी भूत प्रेतों पे विश्वास करते हो? हाँ भाई, करता हूँ। हमारे बस्ती के कई सारे लोगों ने उसे जंगल के रास्ते से जाते हुए देखा है। उसकी आत्मा आज भी यहाँ पर भटकती रहती है। कुछ भी मत बोल, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। अब सुनो। 25 साल पहले की बात है, जब हमारे बस्ती में मंगला नाम की एक औरत रहने आई थी। वो बेहद ही खूबसूरत थी। सारे बस्ती में उसकी खूबसूरती के चर्चे होते थे। पता नहीं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगी वैसे वैसे वो और भी खूबसूरत और जवान होती जा रही थी। उस समय हमारे बस्ती में और एक अजीब चीज हो रही थी। हमारे और आसपास के सभी गांव के 15 से 25 के उम्र के लड़के लड़कियां गायब होने लगे थे और दूसरे दिन मिलती सिर्फ उनकी लाश, वो भी पूरी सफेद। मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने इस बॉडी से सारा का सारा खून चूस लिया हो। एक दिन एक 16 साल की लड़की रात को इसी जंगल से जा रही थी। उस दिन भी अमावस की रात थी। वो लड़की बिना इधर उधर देखे, सीधा देखे तेज चल रही थी, क्योंकि कैसे भी करके उसे ये जंगल क्रॉस करना था। अरे मंगला आंटी, तुम हो? मैं तो डर ही गई थी। क्यों, तुम्हें क्या लगा कोई भूतनी आ गई क्या? नहीं नहीं, बस ऐसे ही। चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। इतना कह के ही दोनों साथ में चलने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लड़की अपने परछाई को देखती है, लेकिन उसको मंगला की परछाई उसके साथ चलती हुई नहीं दिखती है। तभी वो डर जाती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। अरे तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। वैसे मंगला आंटी, आप इस जंगल में इतनी रात को अकेली क्या कर रही हो? शिकार ढूंढने आई हूँ। इतना कह के वो डायन अपना रूप बदलती है। मंगला की खूबसूरत शक्ल एक बेहद डरावनी शक्ल में बदल जाती है और वो हवा में तैरने लगती है। वो अचानक उस लड़की पर हमला कर देती है और वो लड़की सीधा जमीन पर गिर जाती है। अरे तुमको मुझसे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ तुम्हारा खून चाहिए। खून। मैं तुम्हारा खून पी के और भी खूबसूरत बन जाऊंगी। वो डायन हमला करने ही वाली थी, तभी चालाकी से वो लड़की जमीन से मिट्टी उठाती है और उस डायन के आंखों में डाल देती है और वो चुड़ैल जोर जोर से चीखने लगती है। इसी मौके का फायदा उठा के वो लड़की सीधा अपने बस्ती में पहुंच जाती है और वो सारी हकीकत अपने बस्ती वालों को बताती है। तभी सारे के सारे बस्ती वाले उस डायन के घर पहुंच जाते हैं। बस्ती वाले देखते हैं कि उस डायन की तो परछाई नहीं दिख रही है। तभी वो औरत उनको डायन है ये पता चल गया। मंगला की असलियत पता चलने के बाद सारे बस्ती वाले गुस्से में आकर उस डायन को उसी जंगल में बरगद के पेड़ को बांध के जिंदा जला देते हैं। मरने से पहले उस डायन ने एक बात कही,
तुमको लगता है कि मुझे मारकर तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा? ये कभी नहीं होगा। मेरे मौत के बाद भी मेरी आत्मा यही भटकती रहेगी और मैं हर अमावस को वापस आऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, अपना 100वां शिकार पूरा करके ही रहूंगी। आज भी अमावस की रात उसकी वो खौफनाक चीखें इस जंगल में गूंजती रहती है। अब समझे राजेश कि हमारे बस्ती में कोई भी अमावस की रात इस जंगल से नहीं जाता है, खास करके हमारे जैसे जवान लड़के लड़कियां। दिनेश ये बोलकर राजेश की तरफ देख ही रहा था, तभी अचानक दिनेश को जमीन पर गिरी हुई राजेश की लाश दिख जाती है। आज मुझे एक नहीं 2 शिकार हाथ लगे। आज तो मेरे 100 शिकार पूरे हो जाएंगे। इतना कह के मंगला दिनेश पर हमला कर देती है और उसे भी मार देती है और उसका खून पी जाती है।